हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओपीएस, एनपीएस और जीपीएस के बारे में। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये जीपीएस कौन सी नई बीमारी है। आइए इसी के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे और इसके लिए हमें एनपीएस और ओपीएस को जानना भी बहुत जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की सरकार है। वहां पे उन्होंने एम्प्लॉयज के लिए ओपीएस की जगह जीपीएस का मॉडल रखा है। और तो वो मॉडल किस प्रकार से है वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि उसमें मेन प्रोविजंस क्या किए गए हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो जानकारी है केवल YouTube चैनल से मिली हुई है और मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसकी प्रामाणिकता की कोई मैं आपको गारंटी नहीं देता हूं। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार भी इस पे काम कर रही है और आने वाले समय में जो ओपीएस जो खत्म की गई है उसके विकल्प के रूप में जीपीएस को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने 2004 के बाद जो है ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दिया और उसकी जगह पे नई पेंशन योजना लागू कर दी है। नई पेंशन स्कीम की अगर हम बात करें तो वो कर्मचारियों पे खरी नहीं उतरी है और उसी का विरोध जो है कर्मचारी ना केवल प्रदेश पे बल्कि अब राष्ट्रीय स्तर पे उस पेंशन का विरोध हो रहा है और ओपीएस की डिमांड हो रही है। इसी बहाली को मद्देनजर रखते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जीपीएस यानी कि नई जो गारंटीड पेंशन योजना का एक प्रपोजल रखा है और वो प्रपोजल किस प्रकार से काम करता है वो बात की बात है। जो नई गारंटीड पेंशन स्कीम है उसको जानने के लिए हमें ओपीएस और एनपीएस के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले बात करते हैं ओपीएस की। दोस्तों, जो कर्मचारी 2004 से पहले का है उन्हें जो ओपीएस मिलेगी, ये बात तो क्लियर है, उन्हें मिल रही है। और इसमें प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो इसमें 0% शेयर जो है गवर्नमेंट को जाता है। अगर कर्मचारी चाहे तो वो इसमें 0% शेयर अपनी सैलरी से दे सकता है, यानी कि किसी प्रकार का शेयर नहीं दे सकता है। और नंबर 2 बात करें हम, इसमें जीपीएफ का इसमें प्रोविजंस है, यानी कि एक अकाउंट खुलेगा जिसमें कर्मचारी जितना जीपीएफ काटना चाहे तो वो काट सकता है। और जीपीएफ में पैसा कर्मचारी इसलिए इन्वेस्ट करता था क्योंकि इसमें जो है हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर हम बात करें हायर इंटरेस्ट की तो इसका स्वाभाविक सी बात है, अगर इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो देन यू विल गेट हायर रिटर्न्स आल्सो। इसमें आपको हायर रिटर्न्स भी मिलेगी। सबसे बड़ी बात अगर हम इसमें करते हैं तो वो आपकी सैलरी का 50% जो है इसमें पेंशन के रूप में दिया जाता है। जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसकी सैलरी मान लो किसी की 90,000 रुपए बनती है तो उस स्थिति में उसका 50% जो उसको 45,000 रुपए पेंशन के रूप में दी जाती है भी। और साथ में इसका सबसे बड़ा फायदा ये रहता था, जैसे ही डीए बढ़ता है या फिर पे कमीशंस आते हैं, डीए के साथ और पे कमीशंस के साथ जो है पेंशन भी इसमें इंक्रीज हो जाती। ओके दोस्तों, ये है ओपीएस के बारे में ऊपर से जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार का प्रोविजन इसमें रहता है। बहरहाल पूरी तरह से विस्तार से अगर इसमें जानना है तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, परंतु यहां पे मैं आपको ऊपर बता रहा हूं कि दीज आर द सम प्रोविजंस इन ओपीएस। और सबसे बड़ी बात अगर हम यहां पे बात करें वो है विड्रॉलिंग की। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे बड़ी बात करते हैं विड्रॉल की अगर बात करें तो उसमें जो है इन बिटवीन अगर आपको किसी भी प्रकार की जरूरत रहती है तो आप जीपीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जितना पैसा आप जीपीएफ से विड्रॉल करना चाहे तो वो निकाल सकते हैं। और दूसरी बात ये है, जब आप रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद आपका जो 100% पैसा है वो आपको मिल जाता है विद इंटरेस्ट। और यह जो स्कीम है काफी पॉपुलर थी और है भी पॉपुलर, इसीलिए तो इस पेंशन की डिमांड कर्मचारी लोग कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं एनपीएस की। एनपीएस में सबसे पहली बात इसमें है जो कर्मचारी है उसका जो कंट्रीब्यूशन है 10% रहता है गवर्नमेंट को। हालांकि इसमें 10% गवर्नमेंट भी देती है, अब जो है कई जगह 14% गवर्नमेंट दे रही है। ओके, नंबर 2 है बात अगर हम करें इसमें जीपीएफ अकाउंट जैसी कोई भी
प्रावधान नहीं है। हाँ, प्राण में एक खाता खोला गया है, वहां पे हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो उसमें जमा हो जाता है, ठीक है। और इसमें एनपीएस में अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू किस प्रकार से रहती है, क्योंकि हमारा जो पैसा, जो कर्मचारियों का पैसा है वो मार्केट में लगता है, और मार्केट में जिस प्रकार से उसका रिटर्न आता है, जो उसकी वैल्यू रहती है, उसी प्रकार से वो पैसा वापस मिलता है। यहां पे एक बात और बता दूं मैं, जब एनपीएस के तहत कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसका 60% जो पैसा है वो एक मुश्त उसे रिटर्न मिलता है, वापस मिलता है, और 40% गवर्नमेंट के पास रहता है एन्युटी के तौर पर। मतलब ये है, जो ये 40% जो आपका पैसा है जो गवर्नमेंट के पास रहता है, उसी से आपको जो है पेंशन मिलेगी। देखिए दोस्तों, ये पेंशन अब मिलेगी कैसे? ये 40% जो पैसा है आपके पास, इसे वो मार्केट में लगाएंगे, और मार्केट वैल्यू या यूं कहूं मैं उस वक्त का इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, और तो उस इंटरेस्ट रेट के आधार पे जो है केबल जो इंटरेस्ट है वो जो है वापस मिलता है एन्युटी के तौर पर। यहां पे अगर हम परसेंटेज ऑफ पेंशन की बात करें तो वो बिल्कुल कुछ नहीं है, यूं कहूं मैं, कोई भी गारंटीड नहीं है कि आपको इतना मिलेगा। ये नॉन गारंटीड स्कीम ये कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम जीपीएस सिस्टम की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब है गारंटीड पेंशन स्कीम। ओके, तो इसके तहत नंबर एक बात इसमें क्लियर है कि जैसे ओल्ड पेंशन एक गारंटीड स्कीम थी, उसी प्रकार से जो है जीपीएस भी जो है क्या है, एक गारंटीड स्कीम है। मतलब ये है कि आपको इसमें गारंटीड पेंशन मिलेगी, जबकि एनपीएस में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं था। ओके दोस्तों, तो गारंटीड पेंशन योजना के तहत जो है कॉम्बिनेशन किया गया दोनों पेंशन का, कॉम्बिनेशन ऑफ ओपीएस एंड एनपीएस। यहां पे जो बात निकल कर आ रही है सूत्रों के माध्यम से आ रही है, तो वो ये माना जा रहा है कि इसमें जो गवर्नमेंट है जीपीएस के तहत जो है एम्प्लॉय शेयर लेगी। कहने का मतलब यह है जैसा एनपीएस के तहत एम्प्लॉय शेयर 10% था, उसी प्रकार से यहां भी एम्प्लॉय शेयर लिया जाएगा। और एम्प्लॉय शेयर यहां पे दो प्रकार से रहेगा। देखिए दोस्तों, एम्प्लॉय शेयर अगर 10% रहता है तो उस स्थिति में 33% पेंशन मिलेगी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट के अंत में लेता है। यूं कहूं मैं, जो लास्ट मंथ होता है, जो लास्ट सैलरी होते है, उसका 33% गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी पेंशन। ये गारंटी रहेगी, क्योंकि इसका नाम ही गारंटी पेंशन स्कीम है। अगर एम्प्लॉय 14% एम्प्लॉय शेयर देता है तो उस स्थिति में जो है पेंशन की बात करें तो वो 40% गारंटीड मिलेगी। ओके, अगर मान लो किसी एम्प्लॉय की सैलरी यहां पे 90,000 रुपए एट द एंड होगी, लास्ट में रिटायरमेंट के वक्त होगी, तो उसे 33,000 रुपए यहां पे पेंशन दी जाएगी। अगर यहां पे मान लो किसी की लाख रुपए में कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उस स्थिति में उसको 40,000 रुपए यहां पे पेंशन मिलेगी। ओके दोस्तों, अब यहां पे बात देखिए क्या की गई है। ये जो पेंशन यहां पे जो मिलेगी, इसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी, ये फिक्स्ड होगी। चाहे इसमें किसी भी प्रकार का हाइक नहीं होगा जब डीए बढ़ता है या फिर पे कमीशन लागू होता है। डीए और पे कमीशन लागू होने पे यहां पे किसी भी प्रकार की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी। जबकि हम ओपीएस की बात करें यहां पे, तो यहां पे डीए जब इंक्रीज होता था तो पेंशन में भी बढ़ोतरी होती थी, और कमीशन अगर आता था तो वहां भी बढ़ोतरी इसमें होती थी। इस प्रकार का ये जो है जीपीएस यानी कि गारंटीड पेंशन स्कीम लाई गई है। इसको यही था आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। जय हिंद, नमस्कार।